नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला कर लिया कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ देंगे और वायनाड सीट से वो इस्तीफा दे देंगे। उनके स्थान पर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि पहला मौका होगा जब प्रियंका गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी कोई भी चुनाव अब तक नहीं लड़ी हैं। पहली बार वायनाड सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। सबसे बड़ी खबर इस समय की कि राहुल गांधी ने तय किया है कि वो वायनाड सीट छोड़ देंगे और वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे। दो सीटों से चुनाव लड़े थे, वायनाड सीट से और रायबरेली से। रायबरेली से भी उनकी जीत हुई थी और वायनाड सीट से भी उनकी जीत हुई थी और राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वो वायनाड सीट छोड़ देंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुश्किल हो रहा है कि मैं किस सीट को छोड़ूं, क्योंकि दोनों सीट पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया था। उन्होंने कहा है कि वायनाड सीट छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी दो सीट से चुनाव लड़े थे, अमेठी और वायनाड से। तो अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था और उनको वायनाड सीट से जीत मिली थी और इस बार दो सीट से चुनाव लड़े। इस बार भी उन्होंने लगातार दूसरी बार दो सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों सीट पर जीत मिली थी। इस कारण उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी और वो एक सीट होगी वायनाड सीट। राहुल गांधी इस बार वायनाड सीट छोड़ रहे हैं और वायनाड सीट छोड़ करके रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। हालांकि जिस तरह से सियासी समीकरण देखे जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन जो रहा वो अपेक्षित नहीं परिणाम मिल पाए हैं। इस कारण से कांग्रेस वहां मजबूती के साथ टिकना चाहती है और यही कारण है कि वो रायबरेली से बने रहेंगे सांसद और वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। वायनाड सीट की संसद सदस्यता से इस्तीफा देंगे राहुल गांधी। इस समय की बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और यह पहला मौका होगा जब प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ेंगी वायनाड सीट से लोकसभा का और ये उपचुनाव होगा और प्रियंका गांधी इस उपचुनाव में अपना प्रदर्शन कैसा कर पाएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने हुए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हम जानेंगे क्या सियासी समीकरण है। जय श्रीवास्तव जी, बड़ी खबर इस समय की कि राहुल गांधी ने छोड़ दिया है, वायनाड सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है, रायबरेली सीट पर बने रहेंगे। 2019 में भी दो सीट से चुनाव लड़े थे, अमेठी और वायनाड से। अमेठी से हार गए थे, वायनाड से जीते। इस बार भी दो सीट से चुनाव लड़े, रायबरेली और वायनाड। तो वायनाड छोड़ने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं राहुल गांधी के? देखिए, निश्चित रूप से दो जगह से जीतने पर रूल है कि 14 दिन के भीतर आपको इस्तीफा देना है किसी भी एक सीट से जी। ये रूल है। इसी रूल के अंतर्गत राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का जो फैसला लिया है, ये पूर्व अनुमान था कि ये दोनों में से एक सीट छोड़ेंगे, लेकिन इस बार शायद उत्तर प्रदेश ना छोड़े, इस बार वायनाड छोड़े। जी। पहले ये लग रहा था कि यदि पिछले बार की अमेठी से जीत जाते और वायनाड से भी जीतते तो वो वायनाड में छोड़ते नहीं और रहते और अमेठी छोड़ देते, लेकिन अमेठी से हार गए थे। जी। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी जो कि राज्यसभा में चली गई, राहुल गांधी जो कि लोकसभा में है, ऐसी स्थिति में एक ही वो रह जाते हैं, वो प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी के लिए वायनाड छोड़ना, राहुल गांधी सीट उसी सीट से जीतना बहुत आसान होगा। तो इसी कारण से जो है मुझे लगता है कि प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी तीनों, एक राज्यसभा में दो लोकसभा में, वहां जाके ये मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का आरोप लगाते हैं इनके ऊपर परिवारवाद का, हाँ। उस परिवारवाद को जो है ये चरितार्थ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पहले माँ राज्यसभा में चली गई, बेटा यहाँ से लोकसभा में जीत गया और बेटी को वहाँ लोकसभा में फिर से भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ दिन के लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के जो नेता है इसमें आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ प्रियंका गांधी को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत आसानी से वो जीत जाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि प्रियंका गांधी के लिए पहला चुनाव होगा जब वो चुनाव लड़ेंगी। चूंकि चुनाव लड़ने का उनको अनुभव नहीं है, हाँ चुनाव लड़ाए जरूर हैं, प्रचार बहुत किया है, तो कैसा प्रदर्शन करेंगी प्रियंका गांधी, पहली बात। दूसरी बात कि क्या किसी राजनेता को दो सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि यदि स्वभाव, जैसा कि आपने बताया, नियम है कि 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना है, तो जनता पर उपचुनाव थोपना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, ये तो परंपरा है। ये स्वतंत्र भारत में इस प्रकार के जो है चुनाव लड़ने के लिए सारे लोग स्वतंत्र रहते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा है, वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां जो है, ये दोनों जगह से चुनाव
लड़ती आई है। ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। कई बार क्या होता है, खतरा रहता है कि कहीं हार गए तो क्या करेंगे, जी। तो दूसरी सीट से जीत गए। अभी देखिए मुख्यमंत्री तक जो है हार जाते हैं। तो ये सारे चीजों को देखते हुए जो है इस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा कि 2 सीट से कोई लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, वो जी। कानूनी प्रावधान है, जी। लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी को स्थापित करने के लिए राजनीति में ये बहुत अच्छा निर्णय कांग्रेस ने लिया है और उनको वहां पे चुनाव लड़ा के वहां पे लोकसभा में भेजने के लिए जो निर्णय लिया है, ये कांग्रेस के लिए जो है आने वाले दिन में ये मजबूती कांग्रेस को प्रदान करेंगे। बिल्कुल। मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा जी। कि राहुल गांधी के लिए जो गलती कांग्रेस ने की थी, क्योंकि 2004 में और 2009 में चुनाव जीतने के बाद और सरकार बनाने के बाद भी राहुल गांधी को मंत्री नहीं बनाया था, जिस कारण से राहुल गांधी आज भी जो है लोगों के सामने स्थापित नेता के रूप में जो संदेश नहीं दे पाए। तो वही गलती जो है इस बार प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास अवसर है, सीधे उनको चुनाव में उतरना चाहिए। उतर के जब जीत के आएगी तो इनके लिए जो है आम जनमानस में ये संदेश जाएगा कि प्रियंका गांधी कैसी लीडर है। केवल एक पदाधिकारी बन के जब रैलियों में जाती है तो उनका कुछ मैसेज और होता है, और पार्लियामेंट में जब वहाँ पे पार्लियामेंट की आवाज बन के वो उभरेगी तो जनता में जो है मैसेज जाएगा कि नहीं, मोदी के खिलाफ प्रियंका भी जो है चुनाव लड़ सकती है और देश में जो है एक विकल्प बन सकती है। बिल्कुल। राहुल गांधी नकारे जा चुके हैं, क्योंकि जहां नरेंद्र मोदी का टक्कर राहुल गांधी से होता है तो निश्चित रूप से जो है जमीन और आसमान अंतर होता है। तो अभी ये जो 5 साल है या जितने दिन भी है, अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव जीत के आती है तो इनको कुछ करके दिखाने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ एक बात और है, जैसा आपने कहा कि यदि पिछले बार वो दोनों सीट से जीत जाते तो शायद वो अमेठी छोड़ देते, लेकिन वायनाड से बने। तो इस बार वो रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, वायनाड छोड़ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि वर्तमान में 2024 के जो चुनाव परिणाम आए और खासतौर से उत्तर प्रदेश के आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो वहां अपनी पार्टी की और अपने गठबंधन की मजबूती के लिए भी शायद राहुल गांधी ने रायबरेली सीट अपने पास रखी हो। इसके लिए तो है ही, साथ ही ये मैं कहना चाहूंगा कि पहली बार चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी और एक कोई खतरा मोड़ नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि यदि रायबरेली चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कि अभी इस चुनाव के परिणाम पर मत जाइए, वहाँ योगी है और हो सकता है कि वो इनको ये घिर जाती वहाँ, तो वहाँ इजी है। वायनाड का चुनाव जीतना प्रियंका गांधी के लिए बहुत आसान है बजाय रायबरेली के। यही इसी को देखते हुए जो है पहले चुनाव में ही हारना नहीं चाहती है और भारी बहुमत जीतना चाहती है। यही स्ट्रेटेजी के कारण से ही प्रियंका गांधी को वायनाड भेजा जा रहा है और मुझे लग रहा है वहां से भारी मतों से वो जीतेगी। एक आखिरी सवाल और जानना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में या फिर कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को आयरन लेडी के रूप में प्रस्तुत करती है या इंदिरा गांधी से उनकी तुलना सियासी गलियारों में की जा रही, तो इस चुनाव में क्या वो छवि प्रियंका गांधी वाड्रा की देखने मिलेगी? देखिए, आयरन लेडी बनना आसान नहीं है, जनता बनाती है आयरन लेडी, क्योंकि खुद ही आप जाके बोल दो कि मैं आयरन लेडी हूँ तो कोई नहीं मानेगा। जनता बोले कि हाँ ये आयरन लेडी है, जैसे कि इंदिरा जी के लिए जो है जनता ने ये बात कही थी। लेकिन इस आप जाके खुद ही जाके जब चरितार्थ करने की कोशिश करोगे तो उसका दूरगामी परिणाम आएगा। तो इसलिए अभी जो है आयरन लेडी के रूप में देखना उचित नहीं होगा, उसके लिए कुछ करने दीजिए, पहले कुछ करके दिखाए, उसके बाद इस प्रकार का नाम देना उचित होगा। और ये बात सही है कि इंदिरा गांधी थी। आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल में, मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल नेता भी जो है इंदिरा गांधी को भारत माता के रूप देना चाह रहे हैं, उनसे संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वो चीज प्रियंका गांधी दिखाई नहीं देता है। तो इसी कारण से जो है मुझे लगता है कुछ समय हमें और इंतजार करना चाहिए कि कुछ करके दिखाए, तब जाके हमें समझ में आएगा कि ये आयरन लेडी है कि ये फेल हो जाती है। चलते चलते एक और जिज्ञासा मन में आ गई है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में सभी लोग राहुल गांधी के नाम के प्रस्ताव पर हामी तो भर रहे हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी हामी नहीं भर रहे हैं, तो क्या ये वायनाड का रिजल्ट आने तक राहुल गांधी प्रतीक्षा करवाएंगे कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभी कोई स्थापित ना हो, या फिर जब प्रियंका गांधी चुनाव जीत कर आ जाए तब उन्हें वो पद दिया जाए? देखिए, एक टेक्निकल एरर है इसमें जी, जहाँ तक मेरी समझ है उसमें मैं ऐसा लगता हूँ, मुझे ऐसा लगता है
कि टेक्निकली जो है कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टी वहाँ बन नहीं सकती, जी क्योंकि जो हाउस में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आना है उनको भी जो है एक सीटों की एक संख्या क्रॉस करना होता है, जी वो केवल कांग्रेस के पास है। अगर कांग्रेस के अलावा किसी को बनाना है तो उसको उसके लिए जो है बहुत एक सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी का तो प्रतिपक्ष का नेता बनना तय है, जी और लेकिन कुछ माहौल बना के मीडिया में छा के प्रचार प्रसार मिले, इसके लिए ये सारे प्रचार किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ही उसमें मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष की भूमिका में हमें दिखाई देगी। चलिए ठीक है, वो बिल्कुल कहा आपने कि ये हो सकता है कि वायनाड चुनाव के परिणाम की प्रतीक्षा ना की जाए, और जैसा कि है कि प्रियंका जब सदन में आएंगी तो वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं, वो संसद सदस्य के रूप में वहां पर बैठेंगी। और बड़ी खबर जो आ रही है इस समय आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला लिया है, और जिस पर विश्लेषण किया है हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम विश्लेषण के लिए, कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव जीत सकती हैं, और वहां से चुनाव लड़ना उनके लिए मुफीद इसलिए होगा क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं और पहली बार चुनाव में वो हार का सामना नहीं कर सकती हैं, इसलिए वायनाड सीट चुनी गई है प्रियंका गांधी के लिए, और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बन रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।